कृपया वीडियो अंत तक छात्र जो देखें। है आज द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करने के नियम बताने चल रहा हूं। आप लोग इसे जो है ध्यान से समझिए और उसके बाद जो ना समझ में आए उससे पूछिए। अब उसके बाद जो है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0 आपका दिया गया द्विघात समीकरण है। अब इससे हम जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने पर जब हम तुलना करते हैं तो उसके बाद जो है क्या होता है अब आपको बताने चल रहे हैं। तुलना कैसे करते हैं, x² सेम है, a के स्थान पर 3 है, a इक्वल 3। उसी तरह से इसमें b इक्वल -5, अगर माइनस है तो चिन्ह सहित उतारो, प्लस है तो कोई आवश्यकता नहीं है, c इक्वल 2। अब उसके बाद एक जो है मैंने बताया था कि x के दो मान आते हैं, x के दो मान में एक अल्फा होता है एक बीटा होता है, तो पहला अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है इक्वल -b अपान a। तो इसमें है माइनस है तो माइनस लगाओ, b है तो -5 रखो, फिर उसके बाद अपान a है तो 3, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया 5/3। अब उसके बाद अल्फा इंटू बीटा है इक्वल c अपान a है, तो c है 2, a है 3। आपका ये आंसर इसका ये गुणनफल का है, ये जो है योगफल का है। इस सवाल को आप तो हल कर लिए हो गया, लेकिन आप दूसरे नियम से अगर इसको और जानना चाहते हैं तो इसका आप पहले गुणनखंड कर दीजिए। 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0, इसका गुणनखंड आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है। आप लोग जो है इसे भली भांत समझ लीजिए और उसके बाद समझ करके आप निकाल लीजिए, क्योंकि निकालने के नियम अगर नहीं मालूम है, अगर गुणनखंड करने के नियम नहीं मालूम है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। उस 3x² माइनस 3x माइनस 2x फिर प्लस 2 इक्वल 0। अब इसमें कॉमन ले लो, 3x x माइनस 1 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 1 इक्वल 0। एक में हो गया 3x माइनस 2 और एक में हो गया x माइनस 1 इक्वल 0। अब उसके बाद 3x माइनस 2 इक्वल 0, x माइनस 1 इक्वल 0, तो 3x इक्वल 2, x इक्वल 1, x इक्वल 2/3। ये आपका खंड हो गया। इसको अल्फा बराबर 2/3, ये आपका बीटा बराबर जो है 1। अब इसमें हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने चल रहे हैं, क्योंकि मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा के स्थान पर मैंने 2/3 प्लस 1 रखा। अब उसके बाद इसको सॉल्व किया, 3 LCM 2 प्लस 3, ये हो गया आपका 5/3। अब उसके बाद अल्फा इंटू बीटा हुआ इक्वल c अपान ए, तो सॉरी इसमें अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा के स्थान पर आप 2/3 लिखिए, इंटू बीटा के स्थान पे 1 रखो, 2/3। तो आपका जो ये अल्फा प्लस बीटा ये आपका आंसर आया, ये आपका आंसर आया। ये जो है दोनों आंसर मिल रहे हैं, लेकिन इसका रूल जो है आपका ये जो है छोटा फॉर्म है, छोटे नियम से आप हल कर सकते हैं। इसमें आपको गुणनखंड करके तब आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन दोनों एक ही आएंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा जो आप सरल तरीके से निकाल लिए हैं वही हम गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।